अज्ञातवासी डॉक्टर विजय सवानी और वो कुछ महीने जंगल में बिताने चले गए थे। कोई राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हो या तो फिर कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, वो आपसे मिलने आते रहते हैं। अजनबी लोगों के साथ पे अजनबी बन के रहना है, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है। 4 to 5 लाख US डॉलर का मेरा एक्सपोर्ट का टर्नओवर था। फोन में 5-10 मिस कॉल आ गए, थोड़ी देर के लिए भी फ़ोन छोड़ नहीं सकते। नहीं, वही तो एक एक्सपीरियंस करना अच्छा, अमेजोन ट्रेनर का कुछ ऐसा कैंपेन चला रहे थे, सिखाइए हाउ टू सेल ऑन अमेजोन। बहुत टाइम पहले कुछ लाइब्रेरी वगैरह था। पहले बहुत पैसे मतलब मैंने खाने के ऊपर स्पेंड करे, अभी वो खाने वाला जो है वो एकदम मैंने रिड्यूस कर दिया जी। तो 2 शौक जो मेरे थे, किताब पढ़ने का और मूवी देखने का, वो अभी भी बरकरार है। किताब ऐसे करके 3 साल में करीबन 1000 से ज़्यादा किताबें खरीद ली, पढ़ ली। तो सब्जी ज़्यादा खाए, फ्रूट्स का सेवन करे, जूस का सेवन करे, और शाम को इवनिंग में जितना सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खाए, और उससे कुछ टाइम के लिए ये जो रूटीन लाइफ है वो छोड़ के कुछ नया करना, ये भी हमारी लाइफ में काफ़ी इंस्पायर चीज़ें हो सकती है। आपका बड़प्पन है कि सर आप ये मेरी ओर से स्वीकार करें सर। आज तारीख 28 नवंबर 2022, गुजरात सूरत में हूँ। सूरत का एक विस्तार अड्डाजन, जिसमें मैं एक व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए आया हूँ। मैं अक्सर व्यक्ति विशेष से मिलता रहता हूँ। ऐसे लोगों से मिलने से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तू अलग अलग पर्सनालिटी से मिलता है तो वीडियो रिकॉर्ड किया कर और व्लॉग बनाया कर, ताकि और लोग भी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जान सके और अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके। अभी मैं आया हूँ, मेरे पीछे आप जस्ट देख रहे हो, फर्स्ट फ्लोर पे वीडियो योगी नाम का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष है, अज्ञातवासी डॉक्टर विजय सवानी। उनके बारे में मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें उनका परिचय कुछ ऐसा था कि उन्होंने अपनी बहुत सारी इनकम, बहुत सारी प्रॉपर्टी, सारा कुछ छोड़ के कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए अज्ञातवास में जाने का तय किया, और वो कुछ महीने जंगल में बिताने चले गए थे। तो उनके लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे ट्विस्ट है जो हम जानने के लिए उनके पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनका जीवन सामान्य जीवन से कितना डिफरेंट है, क्या है उनके जीवन में, और ऐसी क्या बातें हैं जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो आइए मिलते हैं वीडियो योगी डॉक्टर अज्ञातवासी विजय सवानी से। ये सर के ऑफिस के बाहर कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, नेचर से काफ़ी करीब रहते हैं सर। तो ये कुछ ऑफिस की बालकनी में लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ लगे हुए होते हैं। नमस्ते सर। आओ। जी सर, कैसे हो सर? वेलकम। जी सर। और ये सर का ऑफिस है, इंडियन फ्लैग सर ने लगा रखा है। सॉरी सर, आपकी परमिशन के बगैर आपके ऑफिस में दिखा रहा हूँ। सर, हमारे ज़्यादातर परिचित लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो आप अगर अनुकूलता हो सके तो हिंदी में बात करने का कष्ट ले सकते हो क्या? जी
बिल्कुल सर। तो फाइनली हमने ऑफिस में आके अपने कैमरे को स्टैंड पे लगा दिया है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपनी व्यस्त जीवन में से हमें टाइम निकाल के ये आपका समय दिया। सर कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर्स होते हैं वो भी जानना चाहेंगे। जी मैंने आर्टिकल पढ़ा था आपके बारे में जी। और उसके बारे में देखा मैंने कि ये शहर के कोई बड़े बिजनेसमैन हो, कोई राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हो या तो फिर कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, वो आपसे मिलने आते रहते हैं। तो आपके जीवन के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। और ये जो आप अपने नाम के आगे अज्ञातवास लगा रहे हो सर, जी उसके बारे में कुछ बताइए सर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने जी, अपने सर। चैनल में मुझे इनवाइट करा है। सबसे पहले मैं अपना बेसिक परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विजय सवानी और प्यार से लोग मुझे अज्ञातवासी बोलते हैं। अज्ञातवासी का मतलब क्या होता है? मतलब अज्ञातवास जो हमारे महाभारत में जो कौरव और पांडवों के बीच में जब वो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है उसके पहले वो लोग वन में चले जाते हैं कुछ सालों के लिए, उसे अज्ञातवास बोलते हैं। पांडव की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो अज्ञातवास में क्या होता है कि अजनबी जगह पे अजनबी लोगों के साथ पे अजनबी बन के रहना है, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं पास्ट में बहुत अच्छा एक्सपोर्टर था। मैं एनुअली मेरा 4 to 5 लाख $US का मेरा एक्सपोर्ट का टर्नओवर था। तो वो बिज़नेस में कर रहा था। तो ये बिज़नेस करने के साथ साथ में मेरा रीडिंग का भी शौक़ था, मेरा मूवी देखने का भी शौक़ था। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम बहुत सारा बिजनेस या लोड लेके चलते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन पूरी दौड़ने के बाद अपने को ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिला ही नहीं है। तो एक मन में कुछ डिससेटिस्फेक्शन था। तो उसमें से मुझे एक दिन मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें से एक मूवी मेरे ध्यान में आई जिसका नाम था आंखों देखी। आंखों देखी मूवी जो थी उसमें जो कैरेक्टर है संजय मिश्रा, वो क्या करते हैं खुद के अनुभव की एक मतलब किसी का सच है मैं अपने एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मेरा सच होगा, मैं अपने अनुभव से जानूंगा। तो मैं क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब कुछ था, स्टाफ था 8-10 लोगों का, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं था जीवन का कि किस लिए कौन से भाग दौड़ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो सुकून नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर 6 महीने के लिए हम डिस्कनेक्ट हो गए पूरे सूरत में, गुजरात से, पूरे दोस्तों के साथ से, दोस्तों से अलग हो गए। मतलब 6 महीने के लिए हम हमारी आइडेंटिटी हिडन कर दी, मतलब अज्ञातवास में चले गए। मतलब सर कभी क्या होता है, हमारा फ़ोन किधर पड़ा होता है आधे घंटे के लिए, या हम इधर उधर हो जाते हैं तो देखते हैं फ़ोन में 5-10 मिस कॉल आ गए, थोड़ी देर के लिए भी फ़ोन छोड़ नहीं सकते, या तो फिर ऑफिस वगैरह में से कहीं पे एक दिन की छुट्टी ले ली तो उधर भी काम रुका पड़ा रहता है। ये सारे बहुत सारे फैमिली बिजनेस सारे प्रॉब्लम होते हैं, एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती है। तो आप सब कुछ कैसे छोड़ पाते हो सर कुछ टाइम के लिए? मतलब उसके पीछे की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है? नहीं, वही तो एक एक्सपीरियंस करना था कि ये जो है जैसे कि मुझे 3 ही चीज़ों का शौक़ था, एक किताब पढ़ने का, एक मूवी देखने का और खाने का। 3 का एडिक्शन था। साथ में जैसे अभी रिसेंटली हमारी एज में सबके पास में एक नया एडिक्शन आ गया है मोबाइल का। तो ये मोबाइल और ये सब एडिक्शन से दूर जाना है, उसको ओवरकम करना है, उसको कैसे कम कर सके, वही हमारी ऊर्जा, मतलब वही हमें वही करना है कि वो कैसे कर पाएंगे। तो एक एक्सपीरियंस था, तो वही करने के लिए हम 6 महीने के लिए जंगल के साइड चले गए थे। मतलब हम डांग साइड में घूम रहे थे, सूरत छोड़ के चले गए थे। तो 6 महीने के लिए हमने हमारा आइडेंटिटी हिडन कर दिया, हमने हमारा नाम बदल दिया, मैंने पूरा गेटअप चेंज कर दिया, मैंने पूरे हेयर कट करवा दिए थे, बार्ड हो गया था मैं पूरा। तो ऐसा करके हम 6 महीने के लिए ऐसे घूमे जंगल में, फिर जंगल से वापस सूरत आ गए 6 महीने के बाद। तो 6 महीने निकलने के बाद जब हम सूरत आए तो ये बात सब लोगों को पता चली कि ये भाई साहब जो है उन्होंने ये सारा जो बिज़नेस था वो सारा वाइंड अप करके चले गए। फिर वापस आए हैं तो सब लोग इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, न्यूज़पेपर, मीडिया जो डिजिटल, तो वो सब में क्या है कि एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई अज्ञातवासी की।
तब से लेकर लोग मुझे अज्ञातवासी के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, एक सोशल सेलिब्रिटी बन जाते हो आप, कुछ अलग करते हो, दुनिया से हट के कुछ अलग करते हो, आपके कुछ थॉट प्रोसेस अलग है, या फिर आप इन्फ्लुएंसर, आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो ऐसी कुछ चीज़ों से। कि जैसे मैंने जो मोबाइल का एडिक्शन था उसको मैंने 6 महीने के लिए मोबाइल ही नहीं लिया, यूज़ किया, मतलब बहुत कम यूज़ किया। किसी को फ़ोन करने के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए ही यूज़ किया, नहीं व्हाट्सअप, नहीं फेसबुक, नहीं कोई भी सोशल मीडिया ऐप या किसी चीज़ के लिए नहीं यूज़ किया। तो ये चीज़ जो लोगों को इंस्पायर करती है, इससे काफ़ी सारे लोग जो है वो मुझसे जुड़े। अच्छा। इसमें पॉलिटिशियंस भी थे, सोशल इन्फ्लुएंसर भी थे, और काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन भी थे, स्पिरिचुअल लेवल के काफ़ी स्पिरिचुअल गुरुज भी थे, बहुत सारे लोग के साथ में मैं कनेक्ट हुआ हूँ। तो वो उस टाइम से मेरा नाम अज्ञातवासी पड़ा है और प्यार से लोग मुझे अज्ञातवासी बुलाते हैं। अच्छा सर, आप ऑफिस में मतलब अकेले हो, स्टाफ वगैरह कोई या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, अभी मैं सिर्फ अकेला हूँ और अकेला ही अभी एक स्टूडियो रन कर रहा हूँ जिसका नाम है वीडियो योगी। और वीडियो योगी के नाम से मैं एक फर्म चला रहा हूँ जहाँ पे हम रील्स वगैरह शूट करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, वीलॉग वगैरह, मतलब बहुत सारा वीडियो एडिटिंग रिलेटेड। जी। सर, मैंने आपके बारे में ये भी सुना था कि आप कुछ अमेजोन ट्रेनर का कुछ ऐसा कैंपेन चला रहे थे। जी, उसके बारे में कुछ बताइए सर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा $5 लाख US का टर्नओवर था वो अप्रॉक्स, तो वो मैं कर रहा था Amazon.com के थ्रू। अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी मार्केट प्लेस है, तो अमेजोन का ग्लोबली मार्केट है। जैसे US, UK, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, इटली, मैक्सिको, जर्मनी, बहुत सारी कंट्री में उनके प्लेटफॉर्म है अवेलेबल। जैसे अमेजोन में Amazon.in हो गया इंडिया में, US में Amazon.com हो गया, .ca हो गया कनाडा के लिए, Amazon.mx मैक्सिको के लिए हो गए। तो इस सारे वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हमारी सारी ड्रेस मटेरियल, लहंगा चोली ये सब सेल करते थे। तो इस सेल करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो मैंने ये सोचा कि मैं अकेला खुद कर रहा था, अभी भी मैंने छोड़ दिया। तो लोग मेरे पास आ रहे थे कि सर हमें सिखाइए हाउ टू सेल ऑन अमेज़ोन। तो फिर मैंने अमेज़ोन के एक एग्ज़ाम आती है, तो मैंने एग्ज़ाम पास करी, तो मुझे सर्टिफिकेशन मिला। वो सर्टिफिकेशन कोर्स था, बॉम्बे जाके 2 दिन का कोर्स था। तो मैं अमेज़ोन का सर्टिफाइड ट्रेनर बन गया, ATS टीम बेंगलोर से सर्टिफाइड। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चालू किया अमेज़ोन क्लासरूम। तो अमेज़ोन क्लासरूम के थ्रू मैं लोगों को सिखा रहा था हाउ टू सेल ऑन अमेज़ोन, जहाँ से स्क्रैच से लेके 1 लाख 2 लाख का पर डे का सेल करने लगे हैं अभी। जिन्होंने अमेज़ोन में अकाउंट ओपन किया वहाँ से लेके मेरे गाइडेंस के थ्रू आज के दिन में 1-1, 2-2 लाख का वो सेल कर रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स। जी सर। अच्छा सर, एक बार और मैंने सुनी थी कि आपका कुछ बहुत टाइम पहले कुछ लाइब्रेरी वगैरह था। जी सूरत में। जी मैंने आपको पहले बताया कि मेरे 3 शौक थे। जी बिल्कुल। उसमें मेरे किताब पढ़ने का, मूवीज़ देखने का और खाने का। अभी मेरा जो खाने वाला शौक है वो ख़त्म हो गया है। खाली मैं अभी खिचड़ी वगैरह खाता हूँ। पहले हफ्ते में 3 बार मैं चीज़ बटर पनीर वाला कोई ना कोई रेस्टोरेंट में खाना खाता था। पहले बहुत पैसे मतलब मैंने खाने के ऊपर स्पेंड करे। अभी वो खाने वाला जो है वो एकदम मैंने रिड्यूस कर दिया। जी। तो 2 शौक जो मेरे थे, किताब पढ़ने का और मूवी देखने का, वो अभी भी बरकरार है। मुझे किताब पढ़ने का जो शौक था, तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी एक एक करके। तो मैं पहले लाइब्रेरी में मेरा अकाउंट था, मैं किताब लेने जाता था, तो लाने का जाने का वो थोड़ा हेडेक लग रहा था। मैंने परचेस करना चालू किया। तो मैंने परचेस करना चालू किया, तो मैंने 1 किताब 2 किताब ऐसे करके 3 साल में करीबन 1000 से ज़्यादा किताबें खरीद ली, पढ़ ली। बिल्कुल। तो वो किताबें पढ़ी जो मेरे पास में जो थी, तो वो जगह रोक रही थी। तो घर से सब परेशान थे कि किताब कहाँ लेके आ रहे हो, कितनी पढ़, तो वो रखने की जगह नहीं थी। तो इसके लिए मैंने एक नया जगह ली और वहाँ पे पूरी सारी किताबें शिफ्ट कर दी। तो वो फिर वो लाइब्रेरी बन गया। तो मैंने फ्री लाइब्रेरी का एक कंसेप्ट चालू किया था कि फ्री फॉर ऑल, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ पेमेंट नहीं देना है, कोई एडवांस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही ले जाओ पढ़ने के लिए। कोई भी पढ़ने आ सकता है। फ्री फॉर ऑल। हाँ, कोई भी पढ़ने के लिए वहाँ पे आ सकता है। मैंने ऐसे टेबल कुर्सी लगाए थे, कोई आ सकता था पढ़ने के लिए ऐसे। तो वो एक लाइब्रेरी ऐसे शुरू किया था। सर का जीवन काफ़ी डिफरेंट रहा है और मैं 2-3 बार सर से मिल चुका हूँ, लेकिन ऑन कैमरा आज पहली बार मिलना हुआ है सर से। जी। तो सर की ये जो बातें हैं कि अपना जो रूटीन लाइफ होता है उससे कुछ डिफरेंट करना, मतलब जैसे कुछ टाइम के लिए ये जो रूटीन लाइफ है वो छोड़ के कुछ नया करना, ये भी हमारी लाइफ में काफ़ी इंस्पायर चीज़ें हो सकती है। ये हमें काफ़ी कुछ करने को
मतलब कभी कई बार क्या होता है, हमें कुछ करना होता है लेकिन कल करेंगे, परसों करेंगे, इसमें ही हमारा जीवन निकलता रहता है, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सर से ये काफ़ी बातें जानने को मिली है। सर की लाइफ में काफ़ी ट्विस्ट है। सर यहाँ ऑफिस पे अकेले बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सर कुछ वीडियो वगैरह का आप शायद शूट वगैरह का भी। जी सर। शूटिंग एंड एडिटिंग करते हैं। हमारे Okay. स्टूडियो सेटअप है, ग्रीन स्क्रीन में हम शूट करते हैं, पूरा लाइटिंग सेटअप है। और पीछे ये जो आप देख रहे जी हैं सर। वो एक्वास्टिक पैनल बोलते हैं उसको। मतलब वो क्या है, नॉइज रिडक्शन हो जाता है, इससे इको नहीं आता है। तो ये पूरा साउंड प्रूफिंग एक्वास्टिक स्टूडियो बनाया हुआ है। DSLR कैमरा है हमारे पास में, ओट्रा लाइट्स वगैरह है। तो स्टूडियो सेटअप बनाया है छोटा, रोजगारी के लिए, अच्छा, आमदनी के लिए। अभी बिल्कुल। मैं फिजिकल प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए अभी मैंने क्या किया कि खुद की प्रोडक्ट बनाओ, डिजिटल जी, प्रोडक्ट। तो जी। डिजिटल प्रोडक्ट हम इसके थ्रू बना रहे हैं। सर मैंने ऐसा सुना था कि आप लिखते भी हैं, कुछ स्टोरीज वगैरह आपने लिखी हुई है। हाँ जी। तो मैं लिख रहा था, जो मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा। जो हम 6 महीने के लिए जंगल में गए थे, तो मैं एक लिख रहा था। इसका नाम मैंने दिया था डांग डायरी, हैशटैग। जी सर। तो उसके ऊपर मैं स्टोरीज एंड आर्टिकल्स वगैरह लिखता था कि जंगल क्या है, प्रकृति क्या है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, बिल्कुल। सुकून मिलता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि जी सर। सपोज हमारे चेहरे पे धूल है, मिट्टी है, या फिर पसीना पसीना है, तो आप ऐसे चेहरे के ऊपर मेकअप करोगे? बिल्कुल नहीं सर, उसे धोना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछा, अभी हमारे घर में झाले लगे हैं, मकड़ी लगी है, मतलब धूल है, मिट्टी ऐसा है, तो ऐसा घर को हम ऐसे डेकोरेट करेंगे, वॉलपेपर वगैरह उसके ऊपर लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसको समय करना पड़ेगा सर। अच्छा, एग्जैक्टली टू द पॉइंट, मैं यही बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वॉलपेपर अगर हमें लगाने हैं जी सर। तो उसके लिए हमें उसको वॉल को क्लीन करना पड़ेगा। बिल्कुल। सेम चीज़ हमारे साथ में है कि हमारे माइंड में, हमारे अंदर इतना कचरा भरा है, बिल्कुल। तो नेगेटिविटी इतनी भरी है। तो नेगेटिविटी, अगर हम किसी को प्यार करना चाहते हैं या किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जी सर। ठीक है, तो कब तक हम नहीं कर पाएंगे, या कोई हमें प्यार तक नहीं कर पाएगा जब तक हमारे अंदर वो कचरा है, नेगेटिविटी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारा कचरा है, उसको साफ करना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, दीवार साफ करनी पड़ेगी। तो ये कैसे होता है? तो ये होता है प्रकृति में। जी सर। अगर आप प्रकृति के जितने नज़दीक जाते हो, जितना पेड़ पौधों के करीब जाते हो, उसको छूते हो, प्रकृति को महसूस करते हो, तब जाके आपका जो टॉक्सिन है, जो कचरा है माइंड का, नेगेटिविटी, वो दूर होती है। जी। तो इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ हर महीने में 1-2 बार संडे, बिल्कुल। सैटरडे संडे डांग जाता हूँ। तो डांग में जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, झरने, नदी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरी नेगेटिविटी दूर करती है। तो मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि आप भी जाए ऐसे प्रकृति के सानिध्य में। तो उसके लिए मैं आर्टिकल लिखता था। अच्छा। इसकी स्टोरीज की मैं हैशटैग लाइन देता था डांग डायरी। अच्छा। तो ये मेरा लिखने का, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ा है या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें अनुभव करी है, तो आपको अंदर से ऐसा होता है कि आप किसी के साथ उसको शेयर करें। जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आपको ऐसा लगा कि ये स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा, इतने अच्छे अच्छे लोगों को मिलाऊंगा। तो ये भी सेम वही चीज़ हुआ जो मैं लिख के कर रहा हूँ, आप वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर अभी आपका लुक बना हुआ है योगी टाइप का, मतलब आपने अपना स्टूडियो का नाम रखा है वीडियो योगी। तो मतलब योगी मतलब कि वही वाले योगी है क्या जो मतलब संप्रदाय धर्मों से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, मैं पूरे रैशनल विचारधारा से बिलोंग करता हूँ। मुझे, मेरी विचारधारा जो है रैशनल है। मैं किसी भगवान, भूत, प्रेत, कर्मकांड में किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। ये जो मेरा लुक है वो साइकोलॉजिकल लोगों को एक इंस्पायर करता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, एक ऑथोरिटी क्रिएट होती है। अगर आप मुझे कॉर्पोरेट लुक में अगर देखोगे तो आप मेरी बात को इतना लाइटली लोगे, कि इतना डीपली नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें कुछ ना कुछ बिजनेस की बात आएगी, कुछ फायदे की बात आएगी, कुछ पैसे की बात आएगी। लेकिन जब आप मेरा ऐसा रूप देखते हो तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि ये बंदा जो है वो कॉर्पोरेट वाला नहीं है, मतलब इसके पास से इसको मेरे अंदर से पैसा कमाना या मेरे से कुछ लेना नहीं, ये देगा तो कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, तो वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं एक ऑथोरिटी, इससे एक ऑथोरिटी क्रिएट होती है। जैसे मैंने अपना डेजिग्नेशन बताया, माई सेल्फ डॉक्टर विजय सवानी। ठीक है, तो डॉक्टर अगर आपको कुछ सजेस्ट करता है और कोई दादी माँ या बाजू वाली पड़ोस वाली आंटी आप बोलती है कि आप सर्दी हो गई, आप ये खाओ,
तो आप आंटी की बात नहीं मानोगे, लेकिन वही बात अगर कोई डॉक्टर कहेगा तो आप वो बात मानोगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास डिग्री है, वो अथॉरिटी हो गई। तो ये जो लुक है, उससे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, आप 10 मिनट के लिए खाली मौन हो जाओ, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए मोबाइल साइड पे रख दो। तो ये क्या है, आप मेरी बात मानोगे कि चलो इन्होंने कहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसके बात में दम होगा। तो अथॉरिटी क्रिएट होती है इससे। और मुझे खुद ये जो खुले खुले कपड़े पहनने में बहुत कंफर्ट फील होता है। और भी नेचुरल कि मैं किसी आर्टिफिशियल चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। और मैं सामने वाले से भी ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ के पीछे मत भागो, बी नेचुरल। जितना नेचुरल रहोगे उतना प्रकृति आपके साथ जुड़ेगी। जैसे कि न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ही आप कुछ सामने वाले को कुछ दोगे, वैसे ही सामने वाला आपको कुछ देगा। आप अगर आर्टिफिशियल और ऐसे बने ढने और कॉर्पोरेट लुक करके आ गए और सामने वाले के अंदर से कुछ कमाने की अपेक्षा रखते हो, तो सेम सामने वाला भी वही अपेक्षा रखेगा। ठीक है, न्यूटन के 3rd लॉ के हिसाब से। तो सेम चीज़ है कि मैं कुछ अपेक्षा नहीं रखता हूँ किसी के पास से, तो सामने वाला भी मेरे पास से कुछ अपेक्षा नहीं। ये तो लगेगा ये तो बाबा है, इससे पास से क्या मिलेगा। सही है, ऐसे आइडेंटिटी। सर हेल्थ को लेके भी काफ़ी जागरूक रहते हैं, उसका खाना खुराक सब। और मैंने सुना है सर, आप जब तक सिटी में नज़दीक एरिया में होते हो तो साइकिल चलाते हो। जी, साइकिल रखते हो आप सर? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और मेरे हिसाब से सभी लोगों को इसको फॉलो भी करना चाहिए। मेरा घर और ऑफिस दोनों नज़दीक है। जो वीडियो योगी स्टूडियो पे जब हम बैठे हो, यहाँ से 10 मिनट 5 to 7 मिनट का रास्ता है। तो मैं डेली साइकिल लेके आता हूँ और साइकिल लेके जाता हूँ। मेरे पास में 2 व्हीकल है अभी, एक्टिवा और प्लेटिना। फिर भी मैं साइकिल लेके आता हूँ, साइकिल लेके जाता हूँ। दूसरी बात, मैं हेल्थ को लेके आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हफ्ते में 3 बार चीज़ बटर पनीर वाला खाना खाता था, फूडी था एक। बिल्कुल। अभी मैं खिचड़ी के ऊपर आ गया। अच्छा। तो हेल्थ के लिए अभी सारा कुछ, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अभी मेरे पास वो पैसा नहीं है जो पहले एनुअली टर्नओवर जब मेरा $5 लाख का था तब था, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास में मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है। जो हेल्थ है वही वेल्थ है। अच्छा, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो वाली संपत्ति मेरे पास में आज है। तो मैं भी लोगों को यही कहना चाहूँगा, दर्शक मित्रों से, कि आप खाने में कंट्रोल करें। चीज़ बटर पनीर को आप अपने डाइट में से थोड़ा कम करें और वेजिटेबल्स और सब्जी ज़्यादा खाएं। फ्रूट्स का सेवन करें, जूस का सेवन करें। और शाम को, इवनिंग में, जितना सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खाएं और उसमें हो सके इतना लाइट खाना खाएं, क्योंकि तब क्या है, हमारी डाइजेशन सिस्टम के हिसाब से वो अच्छा रहता है। जी सर, मतलब मैंने आपको शुरू में दिखाया पेड़ पौधे से रिलेटिव भी काफ़ी उसको सर ने बताया। लेकिन सर मैंने सुना है आपके घर पे एक डॉगी भी था, आपको मतलब ऐसे पेट्स रिलेटिव भी काफ़ी आप करीब रहते हैं सर? जी, क्या होता है ना कल्पेश जी, जब आप किसी प्रकृति से जुड़ते हो तो प्रकृति मतलब जमीन हो गया, आसमान हो गया, पेड़ पौधे जानवर, सारी चीज़ें उसमें प्रकृति में आ जाती है। तो हमारी शादी को आई थिंक 6, साढ़े 6, 7 साल होने को आए हैं। तो मेरी शादी के 7 साल होने को है, हमारा कोई बच्चा नहीं है। जी। तो ये बच्चा नहीं है और बच्चा करना भी नहीं है। ये हमने हमारे मैरिज के 6 महीने के अंदर हमने डिसाइड करा था, बिकॉज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। जी। ये भावना हमारे अंदर थी कि हमारे भारत देश में इतनी बस्ती है, तो हमने वो बच्चा नहीं करने का डिसीजन लिया था 6 महीने में। उसके बाद हमने क्या करा कि हमें कुछ खालीपन लग रहा है, जैसे हर किसी को कुछ खालीपन लग रहा है, तो कोई ना कोई होना चाहिए साथ में, जिसके साथ हम खेल सके, बात कर सके, प्यार बांट सके। इसलिए हमने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को हमने एक पपी अडॉप्ट करा था। तो पपी जो था उसको अभी हम बड़ा करके, अभी वो 5, साढ़े 5 साल की हो गई वो पपी। तो उसको हम हमारी बेटी की तरह पाल रहे हैं। बिल्कुल। इसका नाम शाशा है। बिल्कुल सर की तरह हमें भी पेट से प्यार करना चाहिए और पेड़ पौधे रिलेटेड सर की तरह हमें भी अपने जीवन में ये सब लाना चाहिए। सर आपने अपनी व्यस्त लाइफ में से बहुत सा वक्त निकाल के हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और सर के जैसे और आने वाले दिनों में मुझे ये मनोबल मिले
कि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फाइनली सर के पास आए हैं। सर को मैंने रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमारे लिए काफ़ी व्यक्ति विशेष हो, तो आपके लिए सर्टिफिकेट लाए हैं। लेकिन मैंने देखा सर के पीछे काफ़ी सारे मोमेंटो लगे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी मतलब जो सामाजिक संस्थाएं होती है उसने दिए हुए। तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा है गिन रहा हूँ सर, लेकिन आपका बड़प्पन है कि सर आप ये मेरी ओर से स्वीकार करें सर। ऐसी कोई बात नहीं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं जी होता सर। है, सभी बराबर होते हैं। और बहुत ही शुभकामनाएं आपके इस व्यक्ति विशेषों को काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी मिले, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, लेकिन ऐसे से बहुत सारे व्यक्ति विशेष हमारे देश में भरे पड़े हैं जिनके बारे में आपको जानना अच्छा लगेगा, जिनके बारे में आपको सोचना देखना अच्छा लगेगा। तो आपको अच्छा लगता है ये सब देखना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इस दिशा में आगे बढ़ पाए। थैंक यू, धन्यवाद।